दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर बड़े काम करने वालों को ही याद किया जाता है। ऊंची इमारतें बनाने वाले, करोड़ों दान देने वाले या नामचीन हस्तियां। लेकिन सच्ची इंसानियत तो वहाँ झलकती है जहाँ कोई बिना पहचान, बिना स्वार्थ, चुपचाप किसी भूखे को खाना दे देता है, किसी रोते को सहारा देता है। कभी कभी हम जो छोटे छोटे अच्छे काम कर देते हैं वो हमें मामूली लगते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें अपनी योजना में शामिल कर लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही बूढ़े मोची की जिसने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया और सालों बाद वही बच्चा उसकी ज़िंदगी की रोशनी बन गया। यह कहानी सिर्फ नेकी की नहीं है, यह भगवान की उस अदृश्य योजना की कहानी है जो हमारे हर छोटे फैसले को एक बड़ी राह की ओर मोड़ देती है। एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक बूढ़ा मोची रहता था। सड़क किनारे उसकी पुरानी दुकान थी। जीवन में बहुत कुछ खो चुका था, मगर उम्मीद और ईमानदारी आज भी उसके चेहरे पर चमकती थी। हर सुबह वह भगवान की छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता कि हे भगवान, आज किसी की मदद करने का मौका देना। उस दिन बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और ग्राहक कोई नहीं आया। रामू कांपते हाथों से अपने पुराने कपड़े समेटे बैठा ही था कि एक भीगा हुआ कांपता बच्चा उसकी दुकान के सामने आया। उसके कपड़े फटे थे, आंखें थकी हुई और पेट पर हाथ रखकर उसने धीरे से कहा, बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। रामू के पास उस दिन सिर्फ 5 रुपए थे, चाय और रात की रोटी के लिए। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो पास की दुकान से समोसा और चाय लाया, बच्चे को दिया और मुस्कुराकर बोला, खा ले बेटा, भगवान ने तुझे मेरे पास भेजा है। बच्चे ने खाना खाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो बाबा, भगवान आपसे बहुत खुश होंगे। रामू ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस सुबह भगवान से यही मांगा था। फिर कई सालों बाद समय बीतता गया। रामू अब बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया था। दुकान बंद पड़ी थी और अब उसको पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसी गली में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक नौजवान उस गाड़ी से उतरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, साफ सुथरे कपड़े पहने और सीधा रामू की दुकान के पास आया। उसने रामू के सामने झुककर कहा, बाबा, पहचाना मुझे? रामू ने आंखें मिचमिचाकर देखा। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने बारिश में खाना खिलाया था। उस दिन आपने सिर्फ भूखे ही नहीं मिटाई थी, आपने मुझे इंसानियत सिखाई थी। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। उसने रामू को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज करवाया, रहने के लिए घर दिया और हर वो सुख लुटाया जिसकी रामू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रामू ने तो बस भूखे को खाना दिया था, लेकिन भगवान ने उसे उसी छोटे काम से एक ज़िंदगी की दिशा बदल दी। और जब वो ज़िंदगी सफल हुई तो उसी मोड़ पर लौटकर अपने शुभ चिंतक को फिर से जीने की वजह दी गई। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो हम एक छोटा सा काम समझते हैं वही किसी और के लिए जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन सकता है। कभी भी इंसानियत से मुंह ना मोड़ो, क्योंकि वही भगवान की सबसे प्यारी योजना होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।